बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है, ताकि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको BA के 601 बैंकिंग लॉज एंड प्रैक्टिसेस के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि बैंकिंग लॉ मेनली डील्स विद, बैंकिंग लॉज जो है मेनली तौर पे डील करते हैं इनमें से किसके साथ, वो है बैंकिंग ऑपरेशन एंड रेगुलेशंस। बैंकिंग ऑपरेशन और जो रेगुलेशंस हैं उनके साथ। सो बैंकिंग लॉज गवर्न हाउ बैंक्स ऑपरेट्स एंड फॉलो लीगल रूल, यानी कि बैंकिंग लॉ जो है इसी चीज़ को गवर्न करने के किस तरीके से बैंक्स जो हैं वो ऑपरेट होते हैं और वो लीगल रूल के मुताबिक फ़ॉलो करें, यानी कि ऐसा ना हो कि बैंक्स जो है वो इलीगल काम शुरू कर दें। उसके बाद ये कि लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन, अब जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है यानी कि जो यहाँ का कानून है, अगर हम उसको देखें तो वो बेस करता है किसके ऊपर, इस्लामिक एंड इंग्लिश लॉ। यानी कि जो इस्लामिक लॉ है और जो इंग्लिश लॉ है, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे कानून दे के गए थे, इन दोनों के ऊपर बेस करता है। यानी दोनों तरह के कानून जो है उसमें हमें मिलते हैं। सो पाकिस्तान लीगल सिस्टम कंबाइंस इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड ब्रिटिश लीगल फ्रेमवर्क। तो हम देखते हैं कि यहाँ के लीगल सिस्टम में हमें दोनों तरह के कानून दिखाई देते हैं। इस्लामिक प्रिंसिपल्स भी हमें दिखाई देते हैं और जो ब्रिटिश का दिया हुआ लीगल फ्रेमवर्क है वो भी हमें दिखाई देता है। अब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एनफोर्स्ड इन, कब एनफोर्स किया गया पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, 1973। अच्छा, अब ये करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है यहाँ पर। सो द करंट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1973। जो इस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है जो, तो वो है 1973 का जो आइन है, 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये कि फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड्स, अब जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें क्या क्या शामिल है, मार्केट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। मार्केट्स भी आ जाती हैं इसमें, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं। सो इट कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये तमाम चीज़ें इसमें आती हैं, जो पूरा का पूरा माशी जो सॉरी जो मालियाती निज़ाम है, फाइनेंशियल सिस्टम जो मालियाती जो निज़ाम है उसके अंदर इंस्टीट्यूशंस, मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। सो प्राइमरी फंक्शंस ऑफ बैंक्स, अब जो बैंक्स हैं इनका जो प्राइमरी फंक्शंस है, बहुत से फंक्शंस वैसे तो बैंक के हैं, लेकिन वो क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड गिव्स लोन, क्योंकि एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट और लोन जो वो देता है। सो बैंक कलेक्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स। अब जो बैंक होल्डर होते हैं, जो बैंक अकाउंट खुलवाते हैं हम अगर, तो हम क्या करते हैं, बैंक में जो भी पैसा रखते हैं तो हम बैंक को डिपॉजिट प्रोवाइड कर रहे हैं, और फिर बैंक लोन भी प्रोवाइड करता है। उसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए बैंक क्या करता है कि लोन देता है जो जिन लोगों को लोन की ज़रूरत होती है, वो चाहे उनको पर्सनल किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो लोन की, या फिर बिजनेसेस के लिए ज़रूरत हो। नाउ कमर्शियल बैंक्स डील विद, अब कमर्शियल बैंक जो है डील करते हैं किसके साथ, पब्लिक डिपॉजिट्स के साथ। सो दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक से ये एक्सेप्ट डिपॉजिट करते हैं। कोई भी बैंक कोई भी जो है पब्लिक में से जाके कमर्शियल बैंक्स में अकाउंट खुलवा सकता है। जो हम जो आसपास अपने बैंक देखते हैं कमर्शियल बैंक हैं, और ईजिली इनमें हम अकाउंट जाके वो खुलवा सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ़ तरह के अकाउंट्स होते हैं, तो मुख्तलिफ़ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन अकाउंट्स की उनके मुताबिक, तो वो हमसे ही डिपॉजिट लेते हैं। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से क्या है, वो है लीगल फाइनेंशियल क्राइम। सो इट रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल एसेट लाइक बॉन्ड्स और शेयर, तो ये रिप्रेजेंट भी करता है फाइनेंशियल एसेट जैसे कि बॉन्ड्स या शेयर जो होते हैं उनको। ना एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एग्जाम्पल है, वो है शेयर। शेयर रिप्रेजेंट ऑनरशिप एंड अ फाइनेंशियल एसेट। शेयर जिसके पास होता है वो असल में ऑनर में से एक होता है, शेयर होल्डर होता है वो, और ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। नाउ मॉडर्न बैंकिंग स्टार्टेड फ्रॉम, अब बैंकिंग जो कि मॉडर्न जो बैंकिंग हम देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, सो ओरिजिनेटेड इन यूरोप। सो मॉडर्न बैंकिंग की जो शुरुआत होती है वो यूरोप से हुई। नाउ फर्स्ट बैंक्स वर मेनली, जो शुरुआती बैंक थे वो मेनली तौर पे क्या थे, मनी लेंडर। वो पैसा जो है वो देते थे, उधार देते थे उन, वो और दूसरे काम नहीं करते थे बल्कि वो ये काम करते थे। सो अर्ली बैंक्स इवॉल्व फ्रॉम मनी लेंडिंग एक्टिविटीज़, अर्ली बैंक्स जो वो इवॉल्व हुए कहाँ से, मनी लेंडिंग जो एक्टिविटीज़ थी इनके, जो
कर्ज वगैरह देने वाली। सो नाउ बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन, हम देखते हैं कि नेशनलाइजेशन जब हुई पाकिस्तान में, सो वो कब हुई 1974 में। सो गवर्नमेंट टुक कंट्रोल ऑफ बैंक्स इन 1974 के अंदर उनको नेशनलाइज किया गया, गवर्नमेंट के अंडर में लिया गया। सो नेशनलाइजेशन का मतलब अब ये भी समझ लें आप, सो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ओनरशिप, गवर्नमेंट की मिल्कियत में आ जाए चीज़। सो स्टेट टेक्स कंट्रोल ऑफ प्राइवेट बैंक्स का कंट्रोल भी स्टेट ने ले लिया। और ये असल में नेशनलाइजेशन क्यों की गई, ताकि सोशलाइजेशन की जाए, जो इकॉनमी है उसको, उसके अंदर कैपिटलिज्म को सिरे से ख़त्म किया जा सकता है अगर इस तरह गवर्नमेंट ने करने की जो कोशिश की थी, वो कैपिटलिज्म को ख़त्म करने की कोशिश की थी। नाउ बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस वाज इशूड इन, अब बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया कब, 1962 के अंदर। सो इट रेगुलेट्स बैंकिंग कंपनीज इन पाकिस्तान, और ये बैंकिंग कंपनीज़ को रेगुलेट करता है। पाकिस्तान में बैंक भी कंपनीज़ ही हैं, कंपनीज़ इसलिए हैं क्योंकि कंपनी ऑर्डिनेंस या जो कंपनी एक्ट है उसके तहत इनको रजिस्टर किया जाता है। सो दिस ऑर्डिनेंस रेगुलेट्स, अब ये रेगुलेट किसको करता है, बैंक्स को ही करता है ऑब्वियसली बात है। इट प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर बैंकिंग ऑपरेशन, लीगल कानूनी तौर पर जो एक फ्रेमवर्क मिलता है ताकि बैंक्स के जो ऑपरेशन है उनको चलाया जा सके कानून के मुताबिक। ना मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज सेट बाय, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सेट करता है, एसबीपी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो कि सेंट्रल बैंक है यहाँ का। सो इट रेगुलेट्स बैंकिंग कैपिटल, ये रेगुलेट करता है कि बैंकिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। नाउ बैंक लाइसेंस इज इशूड बाय, बैंक लाइसेंस कौन इशू करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल्स एंट्री ऑफ बैंक्स, ये कंट्रोल करता है जो एंट्री होती है बैंक्स की। नाउ बैंकिंग कंपनी मस्ट मेंटेन, अब जो बैंकिंग कंपनी यानी कि जो बैंक्स हैं उनको मेंटेन करना चाहिए, इनमें से क्या, लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहिए। सो बैंक्स मस्ट कीप लिक्विड एसेट्स टू मीट ऑब्लिगेशन, अब बैंक्स के ऊपर कई सारी ऑब्लिगेशंस आ सकती हैं, तो एसेट्स को लिक्विड रखना इनके लिए ज़रूरी होता है। लिक्विड से मुराद ये कि फ़ौरन पेमेंट कर सकें ये, तो उसको पूरा करने के लिए इनको लिक्विडेशन की ज़रूरत है। नाउ कैश रिजर्व रेशियो सेट बाय, अब कैश रिजर्व रेशियो भी कौन सेट करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो ये कंट्रोल करता है रिजर्व जो है स्टेबिलिटी के लिए। नाउ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान स्टैब्लिश इन, अब जो स्टेट बैंक है पाकिस्तान का, सेंट्रल बैंक है, इसको बनाया गया कब, 1948 के अंदर। सो स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1948, इनके एक साल बाद ही पाकिस्तान बनने के। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़, अब ये है क्या, सेंट्रल बैंक, जैसे कि पीछे भी आपको बताया गया। सो इट कंट्रोल्स मॉनेटरी सिस्टम, अब ये एक अहम तरीन नोट करने वाली बात ये है कि जो सेंट्रल बैंक होता है किसी भी कंट्री का, वही नॉर्मली तौर पर मॉनेटरी सिस्टम या मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है उसको रन करता है, यानी कि जितनी भी पैसे से जुड़ी चीज़ें हैं, वैसे तो खैर फाइनेंस मिनिस्ट्री का अपना अलग काम है, लेकिन वो फिजिकल पॉलिसीज़ को करते हैं। लेकिन जो मॉनेटरी सिस्टम है, यानी कि अब जैसे करेंसी की प्रिंटिंग वगैरह, करेंसी इशू करना, करेंसी सप्लाई करना, ये तमाम काम जो होते हैं ये सारे सेंट्रल बैंक के होते हैं, यानी कि स्टेट बैंक के होते हैं हमारे यहाँ पर। ना मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी, वही बात आ गई मॉनेटरी पॉलिसी, कि कितना इंटरेस्ट रेट रखना है, शराय सूद क्या रखना है, और कितना जो है वो मनी सप्लाई करना है, पैसे को बढ़ाना है इकोनॉमी में या कम करना है। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, तो ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई भी और इन्फ्लेशन, महंगाई को भी फिर ये कंट्रोल करता है मनी सप्लाई के ज़रिए। जितना ज़्यादा पैसा इकोनॉमी के अंदर ये फेंकेगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि उतनी ही ज़्यादा फिर महंगाई बढ़ेगी, अगर उतनी तेज़ी से प्रोडक्टिविटी नहीं हुई, पैसे ज़्यादा आ गए इकोनॉमी में लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो क्या हुआ, चीज़ें वहीं की वहीं बरकरार हैं। अब जब चीज़ें वहीं की वहीं बरकरार हैं, और पैसा लोगों के हाथों में है, तो नतीजा क्या निकलेगा, फिर महंगाई निकलेगी। और ऑब्वियसली बात है, जब पैसा आता है तो चंद लोगों के हाथों में आता है, मेजोरिटी के हाथों में नहीं आता, तो फिर नतीजा निकलता है कि चंद लोग पैसे वाले हो जाते हैं और मेजोरिटी जो है वो गरीब हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें इसको मैनेज करना होता है असल में स्टेट बैंक को, कि हमने कितना पैसा सप्लाई करना है ताकि महंगाई भी कंट्रोल रहे और जो प्रोडक्टिविटी है वो बरकरार रहे। सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन फॉर्म्ड इन, अब जो स्टेट बैंक की जो बैंकिंग सर्विस कॉरपोरेशन है ये कब बनाई गई, सो द आंसर इज़ 2001। सो इट सपोर्ट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑपरेशन, सपोर्ट करता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऑपरेशन को। नाउ द माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड्स, अब माइक्रो फाइनेंस बैंक्स होते हैं, आपने देखा होगा ये कुछ अलग होते, तो ये भी कमर्शियल बैंक्स हैं, लेकिन जो नॉर्मली कमर्शियल बैंक्स होते हैं बड़े, उनसे थोड़े हटके होते हैं, क्योंकि इनके क्या करते हैं, ये छोटे लोन, स्मॉल लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सो टारगेट्स लो इनकम इंडिविजुअल्स, लो इनकम इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं, और लो यानी कि छोटे लोन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। सो माइक्रो फाइनेंस ऑर्डिनेंस इशूड इन, अब ये जो ऑर्डिनेंस था ये इशूड हुआ इनमें से कब, आंसर 2001। सो इट रेगुलेट्स माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, ये माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है उनको रेगुलेट करता है।
नाउ बैंकर कस्टमर रिलेशन इज, अब जो बैंकर और कस्टमर का रिलेशन है इनमें से क्या है, वो है लीगल है। सो इट इज़ गवर्न बाय लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो है वो क्या होता है कि लॉ भी शामिल होते हैं, कानून भी है, कॉन्ट्रैक्ट भी। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। नाउ बैंक एक्ट एज डेटर वैन, बैंक जो है वो डेटर के तौर पर काम करता है कब, जब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जब वो हम उसके बाद पैसा रखवा रहे तो वो हमारा डेटर है, यानी कि वो हमारा मकरूज़ है, हमारा मकरूज़ है। सो बैंक ओज मनी टू डिपॉजिटर्स, इनके वो मकरूज़ है पैसे का डिपॉजिटर्स के लिए। सो बैंक एक्ट एज क्रेडिटर व्हेन, अच्छा बैंक क्रेडिटर के तौर पे भी काम करता है, यानी कि हम या फिर जो भी कस्टमर है वो उसका मकरूज़ है, वो कब है, गिविंग लोन, जब बैंक लोन दे रहा है तो वो फिर क्रेडिटर बन जाता है। सो बैंक लैंड्स मनी टू कस्टमर्स, वो उधार पे पैसे भी देता है कस्टमर्स को। नाउ कस्टमर इज, अब कस्टमर इनमें से क्या है, बहुत दोनों ही हैं, बोरोवर डिपॉजिटर दोनों ही हैं। अ पर्सन कैन डिपॉजिट और बोरो, तो बैंक में हम जो है वो डिपॉजिट भी कर सकते हैं और बोरो भी कर सकते हैं, शराइत होती हैं। डिपॉजिट करना तो खैर रिलेटिवली इजी होता है, क्योंकि अकाउंट जो है वो खुल जाता है फिर भी, लेकिन जो बोरो होती है उसकी शराइत थोड़ी ज़रा ज़्यादा होती हैं। सो ड्यूटी ऑफ बैंक इंक्लूड्स, अब जो ड्यूटी है बैंक्स की उसमें शामिल है इनमें से क्या क्या, द आंसर इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी है। सो बैंक्स मस्ट कीप कस्टमर इन्फॉर्मेशन प्राइवेट, अब ये एक बहुत अहम चीज़ है कि बैंक के पास कस्टमर की तकरीबन तमाम जो अहम डिटेल्स होती हैं वो होती हैं, पर्सनल जो डिटेल्स होती हैं, एनआईसी वगैरह भी बैंक लेता, और भी मुख्तलिफ जो डिटेल होती हैं उसके पास आ जाती हैं, वो बायोमेट्रिक और ये वो। तो अब ये तमाम चीज़ें जो है वो बैंक को लाजमी तौर पर रखना चाहिए प्राइवेट, ये एक बहुत अहम ड्यूटी है बैंक की कि वो डेटा कभी जो है वो कस्टमर का शेयर ना करें दूसरों के साथ। सो बैंकर्स मस्ट ऑन अ चेक इफ़, ऑनर करना चाहिए चेक को बैंकर्स को कब, वैन फंड अवेलेबल, जब अकाउंट में फंड्स अवेलेबल हैं। सो वैलिड चेक मस्ट बी पेड इफ़ फंड एग्जिस्ट, अकाउंट के अंदर पैसा रखा हुआ है तो लाजमी है बैंक्स के ऊपर के उस चेक को वो पे करें। बैंक कभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए उसको कि वो किसी का चेक जो कि अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उसको रिफ्यूज़ कर दे कि हम इसको कैश नहीं करेंगे। ना फाइनेंशियल मार्केट ट्रांसफ़र, फाइनेंशियल मार्केट जो ट्रांसफ़र करती हैं क्या फंड्स को, सो इट चैनल्स फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू बोरोवर्स, ये क्या करते हैं, चैनल करते हैं फंड्स को सेवर से बोरोवर्स तक, सेवर से लेके बोरोवर्स को देते हैं। नाउ बैंकिंग सिस्टम सपोर्ट, अब बैंकिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता है, इकोनॉमी को। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को ये प्रमोट करता है। जैसे कि पीछे आपको बताया गया था कि स्टेट बैंक के हाथ में होता है मनी सप्लाई और जो इन्फ्लेशन है, महंगाई वगैरह, तो मनी सप्लाई स्टेट बैंक बिल्कुल इसी के मुताबिक रखे कि जितनी ज़रूरत है मनी सप्लाई की इकोनॉमी के अंदर, और इतनी कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, इस हिसाब से अगर वो मनी सप्लाई को रखते हैं तो उससे इकोनॉमी जो है वो बेहतर की जा सकती है। जितन जहाँ जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है जिन सेक्टर्स के अंदर, वहाँ पर वो पैसा जो है वो सप्लाई करें, और फिर उस तरीके से जो है वो बेहतर बनाया जा सकता है बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए इकोनॉमी को। सो अब ये कि डिपॉजिट है, अब डिपॉजिट इनमें से क्या है, मनी केप्ट इन बैंक, वो पैसा जो बैंक में रखा जा रहा है। सो कस्टमर प्लेसेस मनी इन बैंक अकाउंट, अब क्या करते हैं कस्टमर अपना पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में रखते हैं। वो लोन इज़, अब लोन इनमें से क्या है, बोरोड मनी, वो पैसा जो उधार पे लिया गया। सो बैंक गिव्स मनी टू कस्टमर विद रीपेमेंट ऑब्लिगेशन, अब बैंक जो वो पैसा देता है कस्टमर को, लेकिन साथ में रीपेमेंट ऑब्लिगेशन है, दोबारा आपने उसको पे करना पड़ेगा, इनके वापस करना पड़ेगा एक्चुअली। सो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट जिसको हम सूद कहते हैं, ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है बैंकिंग के हिसाब से। सो इट इज़ प्राइस पेड फॉर यूजिंग मनी, तो ये वो प्राइस है कि जो पैसा है उसको इस्तेमाल करने की कीमत है एक तरह से। सो ना और लिक्विडिटी मीन्स, अब लिक्विडिटी का मतलब क्या है, कैश अवेलेबिलिटी, कैश की अवेलेबिलिटी होना, जितना ज़्यादा कैश अवेलेबल है उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी है। और लिक्विडिटी कोई प्रॉफिट से जुड़ी चीज़ नहीं है। एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा सकती है, लेकिन हो सकता है उसके बाद लिक्विडिटी ना हो, यानी कि उसका पैसा कहीं फंसा हुआ है, फंसा हुआ है से मुराद ये कि उसको भी पेमेंट रिसीव करनी है कुछ वक्त बाद, तो प्रॉफिट में जाते हुए भी उसके पास लिक्विडिटी की कमी है। सो एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, यानी कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकना, यही लिक्विडिटी होती है। नाउ कैपिटल एडिकेसी इंश्योर्स, कैपिटल एडिकेसी यकीनी बनाता है इनमें से किसको, द आंसर इज सेफ्टी। सो बैंक्स मेंटेन सफिशिएंट कैपिटल फॉर स्टेबिलिटी, बैंक्स जो है वो सफिशिएंट कैपिटल को मेंटेन करता है ताकि स्टेबिलिटी रखी जा सके। नाउ बैंक रेगुलेशन इज डन बाय, बैंक रेगुलेशन कौन करता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सो इट सुपरवाइजेज बैंक, जो दूसरे बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक्स वगैरह उनको सुपरवाइज करता है, वो इसके अंडर में होते हैं। चेक इस, अब अच्छा चेक है क्या, पेमेंट ऑर्डर, पेमेंट ऑर्डर है, एक ऑर्डर दिया जा रहा है बैंक को। सो रिटर्न ऑर्डर टू पे मनी, रिटर्न ऑर्डर है। अब देखते हैं कि जो चेक होता है वो असल में क्या होता है कि लिखा हुआ होता है नहीं, उस पर लिखा हुआ होता है अमाउंट, दो तरीके से अमाउंट लिखा होता है, एक तो नंबर्स में और जो है वो वर्डिंग के अंदर, और वो लिखा रिटर्न ऑर्डर है, ऑर्डर दिया जा रहा है लिखा हुआ, जो भी अमाउंट उस पर होता है वही जो है वो पे किया जाता है, पे करता है।
तो आप देखते हैं कि नॉर्मली तो बस ज़रूरत नहीं होती कि जब काउंटर पे जाके उसको कैश करवाते हैं चेक को, तो बताया जाए उनको कि इतने अमाउंट का हम जो है वो चेक जो है वो करवा रहे हैं, बल्कि वो कैशियर ने खुद ही जो है वो चेक को देख के खुद ही जो है वो कैश कर देना होता है उसको, जितना भी अमाउंट लिखा होता है। सो ड्राफ्ट है, सब ड्राफ्ट इनमें से क्या है वो है रिटर्न पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। रिटर्न लिखा हुआ होता है, ये भी जो है वो क्या है लिखा हुआ है। सो बैंक इशूड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, बैंक इशूड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ये ना। ओवरड्राफ्ट, अच्छा अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा विड्रॉल, जितना क्या पड़ा हुआ है अमाउंट बैंक के अंदर, सपोज 1 लाख है और 1 लाख 1000 किसी ने विड्रॉ कर लिया, तो 1000 का ओवरड्राफ्ट हो गया। जितना पड़ा हुआ है उससे ज़्यादा निकाल लेना। सो विड्रॉल बियॉन्ड बैलेंस अलाउड बाय बैंक, तो जितना बैलेंस है उससे ज़्यादा निकाल लिया गया। नाउ क्लियरिंग मीन्स, अब क्लियरिंग का मतलब क्या है? पेमेंट सेटलमेंट। पेमेंट सेटलमेंट जो है ना, सेटलमेंट ऑफ इंटर बैंक पेमेंट, यानी कि बैंक्स के दरमियान, मुख्तलिफ बैंकों के दरमियान सेटलमेंट हो जाना पेमेंट्स का। ना बैंकर्स लियंस मीन, अब बैंकर लियंस का मतलब क्या? राइट टू रिटेन गुड्स, इनके गुड्स को बरकरार रखना। सो बैंक कैन होल्ड एसेट्स अनटिल ड्यूज आर पेड, बैंक जो है वो होल्ड कर सकता है एसेट्स को जब तक ड्यूज जो पेड नहीं होते। नाउ प्लेज मीन्स, अब प्लेज का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी। सो एसेट कीप दैट कोलेट्रल, इनके जो हम कहते हैं नहीं गिरवी रखवाना, जब कर्जा है तो गिरवी रखवाई जाए तो उसको हम कहते हैं कोलेट्रल या सिक्योरिटी। सो मॉर्गेज रिलेट्स टू, मॉर्गेज रिलेट करते हैं इनमें से किसके साथ? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी मूव नहीं करती, अपनी जगह पर रहती है, जैसे कि लैंड या बिल्डिंग हो गई। इसको सिक्योरिटी के तौर पे यूज़ किया जाता है, रखवाया जाता है गिरवी, ताकि अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए जो बोरोवर है, तो फिर जो है वो बैंक जो है वो उस प्रॉपर्टी को जब्त कर सकता है बदले में। नाउ हाइपोथिकेशन मीन्स, हाइपोथिकेशन का मतलब इनमें से क्या है? नो पोजीशन ट्रांसफ़र, कोई भी पोजीशन ट्रांसफ़र ना होना। सो बोरोवर कीप्स पोजीशन ऑफ गुड्स, बोरोवर जो रखते हैं पोजीशन जो है किसका? गुड्स का। नाउ बैंकर मस्ट मेंटेन, बैंकर उसको मेंटेन करना चाहिए। इनमें से क्या? सिक्रेसी। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ एसेंशियल ड्यूटी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ज़रूरी है ड्यूटी। नाउ बैंकर कस्टमर रिलेशन एंड्स व्हेन, बैंकर कस्टमर का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है इनमें से कब? अकाउंट क्लोज, जब अकाउंट ख़त्म हो गया तो उन दोनों का आपस में ताल्लुक़ भी ख़त्म हो गया। सो रिलेशनशिप एंड्स आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट, इन दोनों का ताल्लुक़ ख़त्म जब अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाता है। नाउ SBP कंट्रोल, इनके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है इनमें से क्या? मनी सप्लाई को। सो सेंट्रल बैंक मैनेजेस मनी सप्लाई, सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को मैनेज करता है। नाउ बैंकिंग सेक्टर इज़ पार्ट ऑफ, बैंकिंग सिस्टम इनमें सॉरी बैंकिंग सेक्टर जो है इनमें से किसका जो है वो हिस्सा है? वो है फाइनेंशियल सिस्टम का। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में से ही एक है ये बैंकिंग, तो ये फाइनेंशियल सिस्टम का ही एक हिस्सा है। सो बैंक्स आर कोर इंस्टीट्यूशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोर है, बुनियादी जो इदारे हैं उनमें से है फाइनेंशियल सिस्टम का। बैंकिंग के बगैर जो है वो, बैंक्स के बगैर फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अधूरा है। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।